इस देश का नाम भारतवर्ष है और इस भारतवर्ष के अधिष्ठात्र देवता कौन है? भारतवर्ष के अधिष्ठात्र देवता भगवान बद्री नारायण है। कौन है? इसलिए भारतवर्ष की पवित्र धरती पर जन्म लेने वाले मनुष्य को अपने जीवन काल में एक बार भगवान बद्रीनाथ का दर्शन अवश्य कर लेना चाहिए। हर साल हो जाए तो क्या कहना है, लेकिन कम से कम जीवन में एक बार तो बद्री नारायण का दर्शन होना चाहिए। बद्रीनाथ भगवान के प्रधान पुजारी देवर्षि नारद जी, और आज भी पटबंध हो जाते हैं तब नारद जी ही भगवान की नित्य पूजा करते हैं। आप लोगों ने श्री बीणा बाबा के बारे में सुना होगा। डीआर स्वामी श्री पार्वतीकर जी महाराज दक्षिण भारत के थे। बीणा बाबा महाराज थे तो उधर आंध्र प्रदेश के तरफ के, लेकिन जीवन भर बद्रिकाश्रम में ही रह गए, इसलिए बीणा बाबा बद्रीनाथ के नाम से वो प्रसिद्ध हो। गीता प्रेस से उनका भागवत का पद्यानुवाद भी छपा था बहुत पहले, और सेठ जी भी उनसे मिले थे। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भी उनसे मिले थे। बड़े तपस्वी संत थे। कितना ठंडा पानी है अलकनंदा का बद्रिकाश्रम में। वहाँ लोग अलकनंदा नहीं नहाते, तप्त कुंड में नहा के चले जाते हैं। और श्री स्वामी पार्वतीकर जी महाराज त्रिकाल स्नान करते थे अलकनंदा में, और संध्योपासन भी अलकनंदा के तट पर ही करते थे। और कॉफ़ी, चाय और कोई गर्म करने वाला काढ़ा ये सब नहीं पीते थे। पहाड़ी लोग पहाड़ी गायों की छाछ उनको दे जाते थे, उसी को धूना पर गर्म करके छाछ पी के भजन करते थे। बहुत पवित्र रहते थे। जब पटबंध हो जाते थे तब भी वो कई बार वहीं रह जाते थे। बाद में फिर पटबंध होने के समय नीचे वृंदावन आने लग गए। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के प्रति उनका गुरु भाव था। महाराज जी ने उनको कुछ योग का मार्ग प्रदान किया था, और वे भारतवर्ष के सबसे बड़े वीणा वादक थे। पहले तो खाक चौक में ही उनका आसन रहता था। उस समय मेला लग जाता था, भारतवर्ष के बड़े बड़े गुणी लोग उनका दर्शन करने आते थे। हमको भी उनसे कुछ दिन अपने बचपन में कुछ वीणा सीखने का सौभाग्य हमको भी मिला। भले ही कुछ ही दिन मिला, लेकिन हमने उनका दर्शन भी किया और उनका अनुग्रह भी प्राप्त किया। तो दास को वे बड़ी विलक्षण विलक्षण बातें सुनाते थे। वो सुनाते थे कि बद्रिकाश्रम में कोई शुद्ध भाव से रहा आवे तो ही उसको विशिष्ट अनुभूतियाँ होने लग जाती हैं। उनको देवर्षि नारद जी का साक्षात दर्शन हुआ था। उनको भगवान वेदव्यास जी का साक्षात दर्शन हुआ था। उनको गरुड़ जी का साक्षात दर्शन हुआ था। और उनको नरनारायण भगवान का भी साक्षात दर्शन हुआ था। उनको भैरव राग का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। और उन्होंने विचित्र अनुभूति सुनाई। बोले पहले नारद जी का दर्शन हुआ, फिर व्यास जी का हुआ, उसके बाद अपने आप मेरी वीणा पर छंद निकलने लगे। मैंने उनको लिख लिया, वही भागवत हो गए। और गीता संभवतः भाई जी या सेठ जी आए थे, उनको दिखाया तो उन्होंने कहा गीता प्रेस से छप जाएगा। तो आप खोजना कहीं पुराने संस्करण में, वो पतली पुस्तक है भागवत का संक्षिप्त पद्यानुवाद, वो डीआर स्वामी श्री पार्वतीकर जी का किया हुआ अनुवाद है बीणा पर। सारे राग रागनियों के भगवान नाम में आपने आबद्ध किया था।
तो ये बात कहते थे कि बद्रिकाश्रम में आज भी भगवान प्रत्यक्ष विराज रहे हैं, कोई भी रहकर वहां अनुभव करके देख ले। वैष्णवों में तो ये परंपरा है कि कम से कम जीवन में एक बार अष्टाक्षर मूल मंत्र का पुरस्चरण वहां कोई कर ले, 8 लाख जप कर ले अष्टाक्षर नारायण महामंत्र का, तो वह मुक्त हो जाएगा। आपकी अपनी गुरु परंपरा के अनुसार आप गोपाल मंत्र भी जप सकते हैं, आप श्री राम मंत्र भी जप सकते हैं, पर अपने जीवन में कभी एक अवसर ऐसा जरूर विचार करके रखना चाहिए कि बद्रिकाश्रम में ही रहकर हम कुछ दिन मौन होकर के राम राम करें, अनुष्ठान करें, साधन करें। बोलो बद्रीनाथ भगवान की। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या था? तपो में हृदयम साक्षात, भगवान का हृदय ही तप है और तप में ही धर्म प्रतिष्ठित है और तप में प्रवृत्ति जीव की होती नहीं है, स्वाभाविक है। क्योंकि अनंत जन्मों के महाराज जी वासना वासित संस्कार ऐसे हैं कि उन संस्कारों के कारण उसकी भोगों की ओर प्रवृत्ति है, तपस्या की ओर प्रवृत्ति नहीं है। भूख प्यास निद्रा कुछ भी सहन नहीं कर सकता, खाने पीने सोने मौज बहार खूब चाहिए उसको। क्यों? एक जन्म का अभ्यास थोड़ा ही है, अनेकों जन्मों का अभ्यास उस जीव का पड़ा हुआ। तो लोगों के भीतर से तप की प्रवृत्ति विलुप्त हो रही थी, उसको पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान ने सोचा हमको ही तपस्या करके लोगों को सिखाना पड़ेगा। तो तप रूप धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भगवान का अवतार हुआ, ऋषियों में तप प्रतिष्ठित हो जाए इसलिए अवतार हुआ। और एक बात ऐसी हम आपको पुराणों की निवेदन कर रहे हैं जिसको सुनकर आपको महान आश्चर्य होगा। बद्रिकाश्रम महात्म्य में स्कंद पुराण में लिखा है, जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक बद्रिकाश्रम जाकर भगवान नारायण का दर्शन करता है, भगवान की तपस्या का 6ठा अंश उसे प्राप्त हो जाता है। कितना अंश? इस बात को जब हमने पढ़ा तो हमारे तो एकदम हृदय भर आया कि भगवान कितने करुणामय हैं। वो सोचते होंगे भगवान कि देखो भाई ये लोग तो तपस्या कर नहीं सकते, चलो इनके बदले हम ही तपस्या कर लें, ये आके हमारा केवल दर्शन कर लेंगे, इतने से ही हमारे तप का एक अंश इन्हें प्राप्त हो जाएगा। दूसरे भगवान का नरनारायण रूप में अवतार का प्रयोजन क्या है? तो एक असुर संहार भी प्रयोजन है। एक सहस्र कवची नाम का दैत्य हुआ, क्या नाम था उसका? उसने भगवान सूर्य की उपासना की, वो सूर्य नारायण का भक्त था। भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए, कहा वरदान मांगो। बोला हम अजरत्व अमरत्व को प्राप्त करें, अजर अमर हो जाए। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष नारायण हैं, वे अजर अमर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अजर अमर नहीं बनाया। उन्होंने कहा देखो भाई, समय आने पर हमारा ही हम भी लुप्त हो जाते हैं, विलुप्त हो। महाप्रलय में न सूर्य रहता न चंद्रमा रहता, हम खुद ही अजर अमर नहीं हैं, तुमको अजर अमर कहाँ से बनावेंगे? नहीं बना सकते। दुष्ट लोग जो होते हैं ना, राक्षसी प्रकृति के, आसुरी प्रकृति के लोग, वो अपने को सबसे अधिक चतुर और बुद्धिमान समझते हैं, बाकी सबको मूर्ख समझते हैं। वो मन में सोचने लगा ये हैं तो परमात्मा दे तो सकते हैं पर दे नहीं रहे, चतुराई खेल रहे हैं, तो ये हमको क्या ठगेंगे, हम इन्हीं को ठग लेते हैं। तो उसने खूब सोच समझ के वरदान मांगा। बोले महाराज ठीक है, आप अजर अमर नहीं बनाना चाहते हो,
तो मैं ऐसा वरदान मांगता हूं कि मेरे शरीर में 1000 कवच हो जाए। कितने? 1000 वर्ष की कठोर तपस्या करने वाला व्यक्ति 1000 वर्ष तक अखंड रूप से दिन रात लड़े, तब हमारा एक कवच टूटे, और कवच टूटते ही तोड़ने वाला मर जाए। कवच कितने? 1000। और 1000 साल पहले तपस्या करे, फिर 1000 साल लड़े, और लड़ने का लाभ कुछ मिला नहीं, तोड़कर मर जाना है। सूर्य भगवान सोचने लगे कि तू जितना बुद्धिमान है उससे करोड़ गुना बुद्धिमान हमारे भगवान है। तू अपनी बुद्धि लगा ले, भगवान को समाप्त करना होगा तो किसी न किसी पद्धति से तुझे समाप्त कर देंगे। सूर्य भगवान ने भगवान के अचिंत्य सामर्थ्य का विचार करके कहा एवं अस्तु। अब तो महाराज इसने उपद्रव शुरू किया। तो महाराज जी हम निवेदन कर रहे थे कि भगवान की अचिंत्य शक्ति का विचार करके सूर्य नारायण ने उसको कहा एवं अस्तु। अब तो उसका उपद्रव बढ़ गया। तो हम बोल रहे थे ना, मरकटस्य सुरापानम ततो वृश्चिक दंसनम, बंदर को सुरा पिला दिया जाए और बिच्छू ऊपर से काट जाए तो वैसे ही उपद्रवी होता बानर, और ये दो काम और हो जाए फिर तो क्या कहना उपद्रव की चरम सीमा। तो असुर तो वैसे ही था, और फिर ये वरदान और मिल गए, कवच मिल गए और ये वरदान मिल गया। अब तो तीनों लोकों में सबका जीना हराम कर दिया उसने। हाहाकार मच गया, स्वाहाकार स्वधाकार वसटकार सब कुछ बंद हो गया। देवता सब ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी, सूर्य नारायण, शंकर जी सब मिलकर भगवान नारायण की शरण में गए। प्रभु ये सहस्त्र कवची से बचाइए। भगवान बोले ठीक है हम उतार लेंगे। तो भगवान ने धर्म ऋषि के गृह में उनकी 13वीं पत्नी मूर्ति के गर्भ से वैशाख शुक्ला तृतीया को, जिसको अक्षय तृतीया कहते हैं, उस तिथि को भगवान ने अवतार लिया। इसलिए भगवान के प्राकट्य की तिथि है अक्षय तृतीया। इसलिए अक्षय तृतीया को ही उनके पट खोलते उनका दर्शन होता है। लोगों को ये पता नहीं है प्रायः, पर अक्षय तृतीया ही भगवान नर नारायण की जयंती है। अब तपस्या करने लगे भगवान नर नारायण। शास्त्र कवची दैत्य को बड़ा अभिमान था, तीनों लोकों में घूम रहा था, हमारे समान बल का कोई योद्धा मिले, सब देखते ही भाग जाते थे उसको। नारद जी मिल गए, बोला मेरी भुजाओं में खुजली चल रही है, या तो हमसे दो दो हाथ करो, युद्ध करो, नहीं तो ऐसी जगह हमको भेजो जहां हमारी भुजाओं की खुजली शांत हो सके। नारद जी बोले हम महात्मा लोग हैं, लड़ना भिड़ना काम हमारा नहीं है, हम तो कीर्तन करते, भजन करते हैं, बीणा बजाते, नारायण गुण गाते हैं, लेकिन हाँ तुम्हारे लड़ने की इच्छा तो लड़ा देंगे बढ़िया से तुमको। खुद तो नहीं लड़ेंगे पर लड़ा देंगे तुमको। दो भाई हैं, ऋषि कुमार हैं दोनों, एक का नाम है नर ऋषि और दूसरे का नाम है नारायण ऋषि। वो दोनों वहाँ बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं, बहुत शक्ति संपन्न हैं। वो तुम्हारी भुजाओं की खुजली को दूर कर देंगे। नारद जी तो भगवान के मन के अवतार हैं, बिना नारद जी के भगवान की लीला बनती नहीं। श्री नारद जी ने सहस्त्र कवची दैत्य को बद्रिकाश्रम भेज दिया, भगवान को युद्ध के लिए ललकारा। तो सबसे पहले नर ऋषि ने उससे 1000 वर्ष तक युद्ध किया। कितने वर्ष तक? और वरदान के अनुसार 1000 वर्ष तक युद्ध करके एक कवच तोड़ा
और तोड़कर भगवान नर ऋषि निष्प्राण हो गए, मर गए। भगवान सब नाटक करना जानते हैं, न चाहे तो न मरे, मरना चाहे तो फट से मर जाए। ये तो लीलाधारी हैं। क्यों? वरदान ऐसा था, तोड़ने वाला मर जाएगा। नारायण भगवान उठे, उन्होंने अपने तपोबल से 1 सहस्त्र वर्ष की तपस्या का दान करके अपने भाई नर को जीवित कर दिया और फिर स्वयं धनुष बाण संभाल कर लड़ने लगे। नर ऋषि तपस्या में बैठ गए। अब दूसरा कवच नारायण भगवान ने 1000 वर्ष युद्ध करके तोड़ दिया और तोड़कर फिर मरने का नाटक किया। नर ऋषि ने अपने तपोबल से उन्हें जीवित कर दिया। वो तपस्या में बैठ गए, फिर नर ऋषि लड़ने लग गए। ऐसे बारी बारी से लड़ते लड़ते नर नारायण भगवान ने 999,000 वर्ष तक तपस्या युद्ध करके उसके 999 कवच तोड़ दिए। कितने कवच तोड़ दिए? अब बचा कितना? 1। अब 1 कवच बचा, वो घबरा गया। उसने सोचा विचित्र भाई हैं, एक मर जाता है, दूसरा उसको जिंदा कर देता है, वो तपस्या में बैठ जाता है, वो लड़ने लग जाता है। और जब इन्होंने बारी बारी से खेल खेल में 999 कवच तोड़ दिए तो ये 1000वां कवच तोड़ना कौन सी बड़ी बात है। तो वो डर गया महाराज, वो भय के मारे भागा युद्ध के मैदान से। भगवान ने पीछा किया, कहाँ भाग के जाएगा। सूर्य का भक्त था, सूर्य मंडल में विलीन हो गया। और जब द्वापर में कृष्ण अवतार हुआ, पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान ने भूभार का हरण कराया। उस समय देवता भी जन्मे और दैत्य भी जन्मे। तब ये सहस्र कवची नाम का दैत्य ही सूर्य पुत्र कर्ण के रूप में उत्पन्न हुआ। ये कर्ण सहस्र कवची दैत्य ही था और यही इसके जन्मजात कवच और कुंडल थे। और भगवान ने ब्राह्मण वेशधारी इंद्र के द्वारा कवच कुंडल इसलिए दान में ले लिए क्योंकि यदि ऐसा भगवान न करते तो कर्ण के कवच को तोड़ने में 1000 वर्ष का समय लगता और तोड़ने के बाद तोड़ने वाला मर जाता। भगवान तो 125 वर्ष का समय लेके आए थे, इतना लंबा समय भगवान के पास था नहीं। इसलिए भगवान ने उसके भीतर ब्राह्मण भक्ति प्रतिष्ठित की और इंद्र को ब्राह्मण रूप में भेजकर कवच कुंडल का दान मंगवा लिया। अब की बार बारी नर ऋषि की थी और नर ऋषि ही अर्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए नरावतार अर्जुन ने ही कर्ण का वध किया। अब थोड़ी सी बात कर्ण के बारे में भी हम बता दें। पूज्यपाद श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने बहुत पुस्तकें लिखी हैं। छोटी मोटी पुस्तकें मिलाकर लगभग 300 पुस्तक लिखी है उन्होंने। 114 खंड या 118 खंड में तो भागवत लिखी है उन्होंने। भागवती कथा अद्भुत लिखी है। किसी को विलक्षण वक्ता बनना हो तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के भागवती कथा को पढ़े। इतने पुराणों से कथाएं उन्होंने बड़े रोचक ढंग से लिखा है, उन्होंने पढ़ने योग्य है। हमने कुछ पढ़ी है। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है महात्मा कर्ण। क्या नाम है? हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि कर्ण की गरिमा हटा करके हम उसकी कोई निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बात सही है वो कहनी पड़ेगी। व्यक्ति में चाहे जितनी विशेषताएं हो, संपूर्ण विशिष्ट गुणों से युक्त हो, किंतु भगवान के भक्तों से बैर रखने वाले के पक्ष में जाकर खड़ा हो जाए
तो उसके सारे गुण व्यर्थ हो जाएंगे, किसी काम के नहीं। और व्यक्ति में कोई गुण न हो किंतु भगवान के प्राण प्यारे भक्त के अनुगत्य में खड़ा हो जाए, किसी भक्त का पल्ला पकड़ ले तो उसके हजारों दोष माफ हो जाएंगे और भगवान का वो प्यारा हो जाएगा।